दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं। इसी बीच जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो भी काफी तेज हो गई है, क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, 8 फरवरी को चुनावी परिणाम आएगा। लेकिन उससे पहले 3 राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। इसी को लेकर इस वक्त हम ओखला विधानसभा में मौजूद है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अरीवा खान हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ओखला में उनकी क्या रणनीति है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरीवा खान है, ओखला से कांग्रेस की प्रत्याशी। मैडम, बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या तैयारियां चल रही हैं? समय बहुत कम है। देखिए, तैयारी का बात ऐसी है कि जो एरिया के इश्यूज हैं ओखला विधानसभा के, और जो बेसिक फैसिलिटीज और एमिनिटीज से लोग यहाँ जूझ रहे हैं 10 साल से, चाहे वो सड़कों की अगर मैं बात करूँ या सीवेज सिस्टम यहाँ धर्म भरम है। आप पीने का पानी 10 साल में यहाँ नहीं आया है। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में 99% हमने पानी दे दिया है, तो आपने 1% में ओखला को क्यों रखा? यहाँ पर बिजली के मीटरों का बहुत बड़ा इशू है। 1-1 लाख रुपए BSES वाले मीटर लिए बिना, रिश्वत लिए बिना मीटर नहीं लगाते हैं। यहाँ ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। चलानों के लिए तो पुलिस वाले बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, लेकिन जब कंजेशन को रेगुलेट करना होता है तो वहाँ इनकी तरफ से कोताही होती है। और यहाँ हेविली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ एक ट्रैफिक का बड़ा इशू रहता है। आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पुलिस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरह से ऑपरेशन है, सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा हावी है। आप हॉस्पिटल, केजरीवाल जी कहते हैं हमने शिक्षा और हेल्थ पे काम किया है, ना तो आपने 10 साल में ओखला में एक भी स्कूल खोला, ना 10 साल में एक भी हॉस्पिटल यहाँ खोला गया। तो देखिए, यही जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए ओखला वाले जूझ रहे हैं। हमारा एजेंडा इस इलेक्शन में डेवलपमेंट का है, और डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर ही हम लोगों के बीच जा रहे हैं। आप युवा चेहरा हैं। जब आपका नाम अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस सूची में तो एक हलचल सी मची ओखला विधानसभा में। आप पार्षद भी हैं, आपके पिताजी भी विधायक रहे हैं, तो आपका ये चुनाव अपने बलबूते पर लड़ना है पहला चुनाव मुझे लगता है, क्योंकि पार्षद तो हमें लग रहा है विरासत में आपको मिल गया होगा, पिताजी विधायक रहे। इस चुनाव में कितनी बड़ी चुनौती आप मानती हैं अपने लिए? देखिए, मैं आपकी एक बात से अग्री ये करूंगी कि जब मैं काउंसलर का चुनाव लड़ी, पार्टी ने मुझ पे भरोसा जताया, मेरे वालिद पे भरोसा जताया, और वो सीट हमने अपने वालिद की काम की लेगेसी पे निकाल के दी। जो उन्होंने इलाके में काम कराए अपने 4 टर्म्स में, 2 बार इंडिपेंडेंट काउंसलर, किसी पार्टी की बुनियाद पे अपनी पॉलिटिकल शुरुआत नहीं करी उन्होंने, इंडिपेंडेंट अपने चेहरे पे करी। 2 बार काउंसलर, और बेस्ट काउंसलर का अवार्ड भी मिला था उन्हें काम कराने पे। और एक बार MLA इंडिपेंडेंट RJD से रहे थे, लेकिन उस टाइम इंडिपेंडेंट के बराबर ही समझिए, क्योंकि स्टेट में, सेंटर में सब जगह कांग्रेस थी। और दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के हम MLA रहे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा वजूद और हमारी बुनियाद रही है ओखला में, कहीं ना कहीं वो फैक्टर था कि लोगों ने फिर से चाहा कि भाई यहाँ बुरा हाल है और इन लोगों को वापस आने की ज़रूरत है काम कराने के लिए। और देखिए, ये जो दोबारा पार्टी ने मुझे भरोसा जताया है, कहीं ना कहीं 2 साल में हमने इलाके में काम करा है। हम लगातार अनऑथराइज्ड वार्ड में, मेरा पूरा वार्ड अनऑथराइज्ड है 99%, और ऐसे वार्ड में MCD बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं देती, ना के बराबर काम करती है, क्योंकि हाउस टैक्स यहाँ से नहीं जमा होता और 10 चीज़ें लिमिटेशंस हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने जूझ के काम कराया। हमने रोना पीटना नहीं करा कि बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही है, LG मुझे काम नहीं करने दे रहा, आम आदमी मुझे काम नहीं करने दे रही। हमने मजबूती से ओखला की लड़ाई लड़ी, ओखला के मुद्दों पे हमने काम करने की कोशिश करी, और बहुत हद तक हमने काम करा। 100% तो देखिए, मैं नहीं कह रही, अभी 2 ही साल हुए हैं मेरे, अभी 3 साल का टर्म और बचा है, इसलिए, लेकिन बहुत हद तक हमने कोशिश करी सुधारने की एरिया को। विधानसभा में मुस्लिम जो जनसंख्या है वो करीब 60% के आसपास बताई जाती है, 40% हिंदू जनसंख्या है। क्या लग रहा है, 2 मुस्लिम कैंडिडेट, 2 नहीं 3 कहिए आप, और जिस तरीके से मनीष चौधरी बीजेपी से हैं, तो आपको नहीं लगता है कि एक फाइट मुकाबला बनेगा यहाँ पे? नहीं, देखिए, यहाँ बेशक मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं माइनॉरिटी के, मुसलमान, लेकिन यहाँ ओखला का एक पैटर्न रहा है, अगर आप देखें इलेक्शंस का, कि ओखला की आवाम एक तरफा वोट करती है, जिसको भी करती है। यहाँ वोट कभी बंटता नहीं है। यहाँ मेजॉरिटी जो, मतलब एक इलेक्शन का पुराना अगर आप रिकॉर्ड निकालें, ज़्यादातर इलेक्शंस में यही देखा है कि एक तरफा वोटिंग होती है। और देखिए, मुद्दा इस वोटिंग का, इस बार इलेक्शन का, वोट लोगों का जो है वोट करने का, वो है डेवलपमेंट का। लोगों को ना कोई कंट्रोवर्सी, देखिए, मैं एक बहुत ही क्लीन इमेज के साथ ये इलेक्शन लड़ रही हूँ। ना लोगों को कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट पसंद है, और ना वो किसी सिंपैथी की बुनियाद पे, क्योंकि देखिए, ये मुद्दे इलेक्शन में तो उठते हैं कि सिंपैथी की बुनियाद पे वोट हो रहा है या कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे, लेकिन फिर 5 साल, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, 5 साल फिर वो सीवर और सड़कें और पानी के लिए ही जूझते हैं। तो एजेंडा वही है इलेक्शन का, और उसी एजेंडे को लेकर मजबूती से हम सड़कों पे उतरे हुए हैं, अपनी काबिलियत पे वोट मांग रहे हैं, ना कि किसी का डर दिखाकर। क्या राहुल प्रियंका भी चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं?
देखिए बिल्कुल हमें उम्मीद है, ओखला इस वक्त दिल्ली की हॉट सीट्स में से है और यहाँ प्रोबेबिलिटी कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा है जीतने की, और हम भी मेहनत कर रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से हम चाहते, मतलब हमें पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है और हमने भी ये बात करी और पार्टी की तरफ से भी ये है कि शायद यहाँ राहुल जी का भी प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत जल्दी करवाएंगे। आपके परिवार का राजनीति में बड़ा दबदबा रहा है। आपके चाचा जी आरिफ मोहम्मद खान इस समय बिहार के राज्यपाल हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, आप खुद कांग्रेस से कैंडिडेट हैं। चाचा की विचारधारा, आपके परिवार की विचारधारा? देखिए मेरी फैमिली में मैं 7वीं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरी बहुत पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है और मुल्क की जानी मानी पॉलिटिकल फैमिलीज़ में से है और मैं आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे भी इसमें आने का मौका मिला और रिप्रेजेंट करने का। और जो आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी की बात, तो देखिए अगर आइडियोलॉजी की बात ये होती कि फैमिली में हर बच्चा तो डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर बनता है, कोई जर्नलिस्ट बनता है। आपकी भी फैमिली में शायद आप ही जर्नलिस्ट हो, बाकी लोग कुछ और बने हो। तो देखिए हर चीज़ एक ही पैटर्न पे नहीं चलती। फैमिली में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरीके की आइडियोलॉजी होती है और अगर मैं उसी आइडियोलॉजी में बिलीव रखती तो फिर मैं यहाँ कांग्रेस की कैंडिडेट के तौर पर नहीं खड़ी होती। दूसरी बात यह है कि हर पॉलिटिकल फैमिली में भी आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग आइडियोलॉजीज में बिलीव करते हैं। तो हमारी विचारधारा प्लेन एंड सिंपल है कि हम आवाम की लड़ाई लड़ते हैं और जिस लीडर की मैं सिपाही हूँ राहुल गांधी जी, और वो मजबूती से पिछड़ों की और माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ बने हुए हैं आज की तारीख में। तो देखिए हमारी यही कोशिश है कि हम उनके सिपाही होने के नाते उनकी आवाज़ को बुलंद करें। चाचा आरिफ मोहम्मद खान आते हैं परिवार में कभी कभार? नहीं देखिए हमारा उनसे ज़्यादा वो नहीं है, मेल मिलाव नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन ये है कि मेरे फादर अपने आप में बहुत मजबूत लीडर रहे हैं और स्पेशली ओखला की आवाम आज भी उनको, उनके कामों को याद कर, जैसे दिल्ली शीला दीक्षित जी के कामों को याद करती है, ऐसी ओखला की आवाम आसिफ मोहम्मद खान साहब के कामों को याद करती है। आज भी कई नाले और सड़कें ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर कई इलाके टिके हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं जिस तरह उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेते हुए मैं इलाके में उनसे बेहतर काम करने की कोशिश करूंगी। ओखला विधानसभा में जब आते हैं तो बड़ी चर्चा एक अलग हो जाती है, चाहे शाहीन बाग में वो प्रोटेस्ट को लेकर पुराने हों, चाहे पुराने ऐसे कुछ हादसे यहाँ के रहे हैं जो यादें ऐसी ताज़ा कर देते हैं। आपको लग रहा है सब चीज़ें इस बार बदलेंगी या फिर ये मुद्दा बनेंगी इस बार? नहीं देखिए ओखला में अभी देखिए जब से CNRC का प्रोटेस्ट रहा और आपने देखा किस तरीके से एक मूवमेंट, हिस्टोरिक मूवमेंट चला, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा वो। तो देखिए यहाँ के लोग अपने आप में बहुत सक्षम हैं, बहुत मजबूत आवाज़ रखते हैं और स्पेशली यहाँ की ख़वातीन हैं। तो देखिए हम रेवोल्यूशन भी ला सकते हैं और एक ख़वातीन होने के नाते हमने CNRC का प्रोटेस्ट भी चलाया और हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी चला सकते हैं। हम मजबूत आवाज़ असेंबली में भी बन सकते हैं, सड़कों पे भी हम लड़ाई लड़ सकते हैं। हमारा सिंपल फंडा है कि ओखला में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, यहाँ के लोगों को हर चीज़ से डिप्राइव किया गया, हमें वो काम चाहिए यहाँ पर। एक नुमाइंदे के तौर पे मेरा यही एजेंडा है और मैं लोग इस चीज़ को लेके बहुत सपोर्टिव भी हैं, क्योंकि देखिए सारे मुद्दे आते जाते रहते हैं लेकिन एक चीज़ परमानेंट है, डेवलपमेंट। वही हमारा एजेंडा है। आपके पिताजी मोहम्मद आसिफ खान साहब विधायक रहे हैं 2 बार, तो आपको लग रहा है कि आप उनके सहारे चुनाव लड़ रही हैं या फिर अपनी खुद के दम पर लोगों के बीच में? मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं मैं उनकी बुनियाद पे नहीं लड़ रही तो ये भी गलत बात होगी, और अगर मैं कहूँ कि सिर्फ मैं उनकी बुनियाद पे लड़ रही हूँ तो वो भी जस्टिस नहीं होगा। देखिए कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 2 ही साल में मुझे दोबारा मौका दे दिया गया और कहीं ना कहीं मेरे काम हैं और मेरे वालिद साहब का एक्सपीरियंस है मेरे साथ, मेरी उनकी सरपरस्ती में मैं बहुत चीज़ें, देखिए उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो सिस्टम को इतना समझते हैं कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ कैसे मैनिपुलेट करना है सिस्टम को, कैसे काम निकलवाने हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दे दिया जो कभी कोई दे नहीं पाया और वही पैटर्न पे मैं चल रही हूँ। मैंने अलशिफा हॉस्पिटल यहाँ बुलफजल में है, उसके सामने एक कूड़ा घर हुआ करता था, ओपन गार्बेज डंपिंग साइट। 15 साल से वो एक बड़ा नासूर था इलाके में, हॉस्पिटल के सामने। हमने उसको 1 साल में ख़त्म कर दिया जब काउंसलर पे काउंसलर बदल रहे थे उस मुद्दे पर इलेक्शन में। तो देखिए हम उन कामों में रिजल्ट देते हैं जो कोई कर नहीं पाता है और यही वजह है कि लोग आज भी वो मोहब्बत और वो चाहत है उनकी हमारे लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ऐसे ऐसे काम अंजाम दे देंगे जो लोग सिर्फ बातें करते रह जाते हैं और हम उसका रिजल्ट भी दे देते हैं। तो जिस तरीके से आपको सीट दी कांग्रेस पार्टी ने, आपको नहीं लगता है कि आपको तुगलकाबाद से ही चुनाव लड़ना चाहिए था? वो भी आपके पड़ोस की सीट है। नहीं देखिए बात ऐसी है कि यहाँ ओखला से जितने कैंडिडेट्स हैं, आई एम दी ओनली कैंडिडेट, मैं एक वाहिद ऐसी कैंडिडेट हूँ जो ओखला की सरजमी पे पैदा हुई है। ये जितने यहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं जितनी पार्टियों के, ये सब बाहर के हैं,
कोई भी लोकल ओखला का नहीं है। मैं ही एक वाहिद हूँ जो ओखला में पैदा हुई है। मैंने अपना बचपन इन्हीं गलियों में, मोहल्लों में गुजारा है और मैं यहाँ की परेशानियों, अच्छे वक्त से भी वाकिफ हूँ और बुरे वक्त से भी वाकिफ हूँ। तो देखिए, जितना मैं समझती हूँ ओखला को, शायद ही कोई और कैंडिडेट उतना समझता होगा। और यही कहीं ना कहीं ये फैक्टर है कि जब लोकल आदमी इलाके में उतरता है, लोग रेजोनेट करते हैं उसके साथ, लोग जुड़ते हैं उसके साथ, तो इसी वजह से पार्टी ने हम पे यहाँ से ओखला की सीट से वो करा। आप बीजेपी कैंडिडेट को कितनी बड़ी चुनौती मानती हैं अपने लिए? बीजेपी का कैंडिडेट तो देखिए यहाँ पे ओखला में तो कोई एग्जिस्टेंस में है नहीं, हम उन्हें कोई चुनौती के तौर पे नहीं देखते हैं। और चुनौती में तो देखिए जो बात है कि यहाँ मल्टीपल कैंडिडेट्स हैं, लेकिन चुनौती जो है वो डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर है। हमारा जो कंपटीशन है या जो हमारा जो हमें चुनौती है वो ये है कि जो यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है उसको हमें कहीं ना कहीं रिजॉल्व करना है, उसको उस मुद्दे पे हमें बात करनी है, चर्चा करनी है लोगों के बीच जाकर, और उसका हमें एक वो सोल्यूशन निकालना है। एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल कैंडिडेट में ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो कहीं ना कहीं तो ध्रुवीकरण होगा, वोट कहीं ना कहीं तो मैंने आपको बताया ना, ओखला की हिस्ट्री है ये बात, ओखला विधानसभा की, कि यहाँ इलेक्शंस में ज्यादातर यही हुआ है कि एक तरफा वोटिंग हुई है और वोट यहाँ पे कभी भी बढ़ता नहीं है। मुसलमान एक तरफा वोट देते हैं, चाहे एजेंडा कुछ भी हो, और इस इलेक्शन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। धन्यवाद मैडम। तो अरीवा खान थी, कांग्रेस प्रत्याशी ओखला से, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं और बता रहे हैं किस तरीके से वो लोगों के बीच जा रही हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। ओखला विधानसभा की बात करें तो वहाँ पर ज्यादातर मल्टीपल कैंडिडेट हैं, अकेले मनीष चौधरी बीजेपी से हिंदू कैंडिडेट है, बाकी सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं। हालांकि वोट कितना बटेगा ये आने वाला 5 फरवरी की तारीख तय करेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं